नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए या कैंसर एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 20 नवंबर 2021 को जो गुरु ग्रह का गोचर है मकर से कुंभ राशि में जो होने वाला है उसका क्या रिजल्ट उन्हें प्राप्त होगा, इसके विषय में। तो चूंकि ये जो वीडियो है यह लगन बेस्ड है तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। और यदि आपका लगन कर्क लगन है, क्योंकि आपके अगर जन्मपत्री में इस हाउस में लगन ASC और 4 लिखा है, अगर 4 अंक यहाँ पर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह कहाँ पर मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह इनके 7th हाउस से मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में इनके 8th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह चूँकि एक राशि में एक साल से थोड़ा सा अधिक समय व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पर गुरु ग्रह क्या रिजल्ट इन्हें प्रदान करेंगे। कर्क लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह इनके 6 और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह का यहाँ पर आना आप देखेंगे कि पिछले समय में गुरु ग्रह का जो गोचर था वो शनि के साथ नीच राशि में होकर के गोचर हो रहा था। उस समय में आपका जो भाग्य है वह भी कमज़ोर हुआ था। इसके साथ साथ आपके रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि चीज़ों में भी बढ़ोतरी हुई थी। परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पिछले समय में अगर आपका कोई रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि या आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग था तो उसमें गति आती दिखाई देगी और उसके अंदर पॉजिटिवनेस आपको प्राप्त होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका अगर कोई पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति आपकी कुछ पेंडिंग थी पिछले समय में, उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वह लाभ भी आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ धन लाभ की प्राप्ति होना या कुछ चल अचल संपत्ति की प्राप्ति आप इस समय में होती हुई प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपके पार्टनर्स हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनर्स आपके हैं, तो आप उनसे भी किसी प्रकार से कोई लाभ, धन लाभ या प्रॉपर्टी लाभ या एडवाइस का लाभ, कुछ ना कुछ लाभ उनसे आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह का गोचर रहने वाला है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि बनती है इनकी 5वीं दृष्टि। तो गुरु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ती है। कर्क लगन वाले जातक अगर पिछले समय में किसी बीमारी को अपने ऊपर या अपने किसी स्पाउस, फैमिली मेंबर, रिलेटिव या अपने बिजनेस पार्टनर के लिए कुछ धन खर्ची कर रहे थे उनकी बीमारी पर, तो उसके अंदर एक स्टॉप लगने वाला है, एक अब रुकावट आने वाली है। उनकी बीमारी अब ठीक हो जाएगी और इसके साथ साथ जो धन आपका तेज़ी से बीमारी, हॉस्पिटल, मेडिसिन इत्यादि पर खर्च हो रहा था उसके अंदर भी विराम लगेगा और वह धन आपका संचय होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप फॉरेन लैंड पर जाने का आपका मन है, फॉरेन लैंड पर रहने का आपका मन है, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर जाने से भी लाभ प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई कार्य व्यवसाय फॉरेन लैंड से जुड़ कर के करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, तो वह होता हुआ दिखाई देगा, उसके अंदर गति आती हुई आपको दिखाई देगी। वह कार्य आपका धीरे धीरे करके, देखिए 20 नवंबर 2021 से गति पकड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, चूँकि गुरु ग्रह शनि ग्रह की दूसरी राशि, शनि ग्रह को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, एक तो मकर राशि और एक कुंभ राशि, तो शनि ग्रह की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। चूँकि शनि ग्रह एक स्लो स्पीड से चलने वाले शनि चलने वाले प्लेनेट हैं और उनकी राशि भी इसी प्रकार से है, तो यहाँ पर जो चीज़ों की प्राप्तियाँ आपको होंगी उनके अंदर उतनी स्पीड तो नहीं होगी जितनी गुरु ग्रह को अगर उनकी मीन राशि में गोचर कराते हैं या धनु राशि में गोचर कराते हैं, जितना रिजल्ट वहाँ प्राप्त होता है उतना नहीं होगा स्पीड से, परंतु धीरे धीरे करके स्लो स्पीड से ही सही परंतु चीज़ें की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको धन के निरंतर सोर्स प्राप्त होते रहेंगे। धन निरंतर आपकी ओर आता रहेगा, चाहे छोटी मात्रा में ही आए, छोटी मात्रा में ही सही, धन आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में
आप राज्य सरकार, शासन, सत्ता, गवर्नमेंट से भी कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे, धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपको सरकार से जुड़ कर के किसी कार्य को करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके कुटुंब के सदस्य जो हैं, आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। वहाँ पर भी आपका नेम फेम होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके कार्यों को, आपके द्वारा उनके किसी कार्य को पूर्ण होता हुआ आप देख पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। गुरु ग्रह की नवम दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आप अपने मकान का रेनोवेशन कराना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, या आप कोई नया मकान परचेज करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम थी, तो वह फाइनेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय में कोई अच्छा भवन, मकान इत्यादि परचेज कर पाएंगे और उसका आनंद भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आप मकान या कोई ऑफिस या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाह रहे थे और उसके लिए धन का आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, धन को आप अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो मनी इस समय में आप अरेंज कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका माता, आपकी जो माता हैं या माता तुल्य हैं, वे भी आनंद से होंगी और उनके साथ भी आपको अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आपकी माता का स्वास्थ्य किसी कारण से ठीक नहीं था, तो जैसे ही 20 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो आप देखेंगे कि आपकी माता की हेल्थ के अंदर भी सुधार होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने दिल के अंदर एक जो आध्यात्मिक पीस होता है, आध्यात्मिक शांति होती है, वह आप महसूस कर पाएंगे। इस समय में आपका मन या ये कहें आपका दिल आध्यात्म की ओर लगेगा, आप आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। इस समय में कोई वेद, पुराण या धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि पढ़ने में भी आप पढ़ने की आपकी इच्छा होगी और आप इन चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए 20 नवंबर 2021 से गुरु ग्रह का कुंभ राशि में गोचर का फल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।